हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, होमगार्ड या नगर सेना का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है और संभावना जताई जा रही है कि जो नगर सेना का रिटन एग्जाम है वह नवंबर माह में हो सकता है। और जो इसका रिटन एग्जाम है वह व्यापम कंडक्ट कराने वाली है। और अगर आप व्यापम के लेटेस्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि आपने देखा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, इनके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो देखेंगे आपकी इसमें अब वह कूट वाले क्वेश्चन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे व्यापम द्वारा वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। बहुत कम क्वेश्चन, हो सकता है 10 से 15% क्वेश्चन ही कूट वाले पूछे जाते थे। ज्यादातर जो कूट वाले क्वेश्चन है वो पीएससी एग्जाम में हुआ करता था। पीएससी में भी पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कूट वाले पूछे जाते थे। लेकिन अब व्यापम जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए सभी एग्जाम में यह कूट वाले क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं और 50% से ज्यादा क्वेश्चन अब यह कूट वाले दे रहे हैं। तो अब आपको होमगार्ड या नगर सेना की तैयारी करनी है तो कूट वाले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। इसकी प्रैक्टिस आपको पहले कर लेनी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट जाएंगे तो आपको दिखेगा ये तो आपको बनाने में हो सकता है जो आपको टाइम मिले उससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग जाए, क्योंकि कोर्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आपको आंसर को चूज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए कोर्ट वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस पहले से करके जाएं। यहाँ पे जो आज का हमारा टेस्ट है वो पहला टेस्ट था हमारे होम गार्ड का। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनजाति, लोक कला, सारी चीजें यहाँ मिला के टोटल 100 क्वेश्चन है आज के पेपर में। और आप देखेंगे इसमें जो व्यापम का लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेस पे क्वेश्चन डिसाइड किया गया है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी नगर सेना का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो 49 रुपीज है और टोटल आपको 7 टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर आप इसके अलावा अगर आप इस एग्जाम को देखने वाले हैं, इस टेस्ट पेपर को देखने वाले हैं, तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए जिससे आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और देख पाए आप पे कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नदियां 7 जिले। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बीजापुर। उसके बाद में कोरबा आएगा सेकंड नंबर पे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व सीमा भाग पे। फिर नड़ापल्ली गुफा स्थित है, कहां पे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर जिले में। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पहाड़ियां दी गई है और सूची 2 में जिले दिए गए हैं। चलिए इसको आप सुमेलित करिए। बैलाडीला की पहाड़ी कहां पे स्थित है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो है दंतेवाड़ा में, मतलब आ का 4 हो जाएगा। फिर देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? अगर आपने इसको भी पढ़ा होगा तो आपको दिखेगा जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो कोरिया पे है। कहाँ पे? कोरिया में है। तो 4 और 5, आपको 4 और 5 कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं, कथन एक ही है। और कथन 2 में है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा बारिश होती है हमारे यहाँ वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रकार है और उसका गुण। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाठा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं।
निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? ये स्थान है और ये आपको बताना है सबसे दक्षिण में कौन सा है, फिर उसके बाद उसके उत्तर में ऐसे आपको बताना है। ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजिम। राजिम कहां पे है? गरियाबंद में। फिर उसके बाद सिरपुर कहां पे है? ये महासमुंद में है। तो वैसे आप अगर आपको यही बस पता है तो इससे भी आप टिक कर सकते थे इसे। लीलागढ़, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? सही जवाब ऑप्शन ए शिवनाथ नदी की। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? आपको बताना है कि कौन सी नदी की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम लंबाई, उसके बाद उससे कम लंबाई, अवरोही क्रम आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है, उसके बाद इंद्रावती, फिर उसके बाद मांड, उसके बाद में रिहंद में। शिवनाथ की कितनी? 290, रिहंद की कितनी है? 264, इसके अलावा मांड 155, रिहंद, और इसके अलावा जो रिहंद है वो है 135। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय स्थित है? इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सिंचाई छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना एवं जिला में सुमेलित नहीं है? मतलब सिंचाई परियोजना का नाम दिया गया है और उससे रिलेटेड वो जिले में कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, केलो रायगढ़ ये सही है। पैरी, पैरी कहां पे है? तो गरियाबंद में है। महासमुंद यहां पे दे दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित प्रकार के वन हैं, बताइए। इसमें आपको क्या बताना है? अधिकतम से न्यूनतम क्षेत्रों को दर्शाने वाला उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहां पे आप कूट देख सकते हैं। आ में क्या है? सागौन है, फिर बा में साल है और मिश्रित। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? तो मिश्रित का है। उसके बाद में साल का है, उसके बाद में सागौन का है। तो सा बा आ सी में है, यही सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में 2 अभ्यारण्य स्थित हैं? सही जवाब ऑप्शन बी बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित नहीं है? देखिए, ये आपको बताना क्या है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए, उत्तर साइड में क्या कोयला पाया जाता है? कोरिया उत्तर साइड में है, ये सही हो जाएगा। लौह अयस्क दंतेवाड़ा में बिल्कुल हम लोग कहाँ जापान को भेजते हैं। गरियाबंद में हीरा पाया जाता है, ये भी सही है। सरगुजा में सोना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, असुमेलित नहीं है पूछा है, मतलब यही सही हो जाएगा। वर्ष 1935 में स्थापित छत्तीसगढ़ की पहली जूट मिल मोहन जूट मिल कहां स्थित है? इसका सही जवाब आप लोग को पता ही होगा, रायगढ़ में। कब बना है? 1935 में। फिर देखिए, निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुमेलित करना है आपको, सूची आ वो सूची बा से। देखिए, अगर आपको याद होगा तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो कहां पे? तो कवर्धा में है। तो आ का 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में आ का 1 नहीं दिख रहा है। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पे है? कबीरधाम में। कवर्धा या कबीरधाम बात एक ही हो गई, मतलब ये आ जो हो जाएगा वो 4 से हो जाएगा। दंतेश्वरी कहां पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पे, ये बालोद में है। कहां पे? बालोद में हो जाएगा। भोरमदेव कहां पे है? तो भोरमदेव कवर्धा में हो जाएगा। और महामाया कहां पे है? तो ये है सूरजपुर में। कहां पे? सूरजपुर में। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? बिलासपुर में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिरगिट्टी। बुरई कहां पे है? दुर्ग में। उरला और सिलतरा कहां पे है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक या दूसरे समय पे हुई है। यहां पे आपको इसके कालक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है, उसके बाद किसकी स्थापना हुई है, ये आपको बताना है।
भिलाई स्टील प्लांट 1956-57 में होती है। इसके अलावा जो बीएनसी है ये सबसे पहले होती है कब, 1892 में। जूट मिल 1935 में, जामुल 1965-66 में होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब आएगा, उसके बाद में स आएगा, उसके बाद में आ आएगा। तो ब स आ आपको कहां पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुधावा में। देखिए हसदेव बांगो में 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, 120 मेगावाट। गंगरेल में 2.5 के 4 यूनिट लगे हुए हैं, 10 मेगावाट। पेरिस या सिकासार में यहाँ पे 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, टोटल 7 मेगावाट। ठीक है, दुधावा में नहीं है। इस राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मोटर वाहन संशोधन नियम 2019। 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नारायणपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है। इसका सही जवाब ज्ञान की राजधानी भिलाई, और भिलाई कहां पे स्थित है, दुर्ग जिले में। निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई में मिली किसकी मतलब प्रतिमा किनकी है, बताना है आपको। ताला गांव में जो खुदाई में प्रतिमा मिली है वो किसकी है। सही जवाब ऑप्शन सी, रुद्र शिव की। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय या फिर म्यूजियम कहां स्थित है। कहां पे स्थित है, ऑप्शन डी, रायपुर में स्थित है। अंगार मोती देवी का मंदिर किस जिले में है। अब मंदिरों से बहुत छोटी छोटी मंदिरों से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ ले रहा है, तो आपको जो छोटी छोटी मंदिर है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जो कि पर्यटन में ये सब चीजें आती हैं। अंगार मोती कहां पे है, ऑप्शन ए, धमतरी में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। इसके अलावा राम झरना बस्तर में स्थित है। बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक बौद्ध स्थल है क्या, राम झरना बस्तर में स्थित है क्या। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। सूची एक धार्मिक स्थल, सूची दो धर्म से मिलाना है आपको। चलिए मिलाइए। चंपारण, चंपारण आपको पता है संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। ठीक है, आ का 2 हो जाएगा। आ का 2 आपको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल बी में दिख रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला हम किसे बोलते हैं, बोलेंगे ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैन पार्ट को बोलते हैं, मतलब पहले का 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी राइट आंसर। सही सुमेलित युग में चिन्हित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। देखिए क्या मां बमलेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिले में है, और आपको यहां पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है क्या। देखिए मां दंतेश्वरी मंदिर क्या डोंगरगढ़ में है, मां महामाया मंदिर क्या रतनपुर में है, क्या भगवान बुद्ध का सिरपुर में है। देखिए बताइए कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन भी देख लीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3 एवं 4। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी महामाया मंदिर रतनपुर में है और भगवान बुद्ध का सिरपुर में। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चित्रकूट झरना स्थित है, कहां पे स्थित है। चित्रकूट हम जिसे बोलते हैं कहां पे स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी दंडकारण्य प्रदेश में। तामड़ा घूमर या फिर मयूरा जलप्रपात स्थित है, कहां पे स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंता घाटी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। सही जवाब ऑप्शन बी 1862। उसके बाद देखिए यहां पे निम्नलिखित कथन पढ़िए।
कथन आपको पढ़ना है। कथन एक बोलते हैं प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। बिल्कुल सही है। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही है। दुर्ग जिला 1906 में बनता है, तो 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया। कब पारित किया गया? सही जवाब ऑप्शन सी 31 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई 2000 को पेश किया जाता है, 31 जुलाई 2000 को यह पारित कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम संभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी रायपुर संभाग। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी रेमंड डेका। छत्तीसगढ़ के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब ऑप्शन सी सत्यनारायण शर्मा। सत्य की शिक्षा देनी चाहिए। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की भू अभिलेख कंप्यूटरीकृत परियोजना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी प्रोजेक्ट भुइयां। बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया जाने वाला डैश डैश उच्च न्यायालय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19वां। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिदायतुल्ला जी के नाम पर। निम्नलिखित में से किस शहर को छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ज्ञान की राजधानी अभी हमने आपको बताया ऑप्शन सी भिलाई। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? पंचायत के बारे में बात हो रही है। कौन सा संविधान का अनुसूची आएगा? तो ऑप्शन सी संविधान की 11वीं अनुसूची आएगी। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? चलिए देखिए, यहां पे टोटल आपको 6 स्टेटमेंट दिख रहे होंगे और ऐसे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी डी ई। देखिए कौन कौन सा? ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, इसके अलावा ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो और एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच के विषय में सही क्या है आपको बताना है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सा? उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है और इसके अलावा सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुला पाता है तो उसे पद से हटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी कलेक्टर द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत से अब हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था? सही जवाब आपको पता ही होगा ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर्य ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश कौन सा? राजर्ष तुल्य वंश रहता है और उसकी स्थापना किसने की थी? सूर्य या सूरा हम जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। चीनी यात्री जो वेनसोंग था वो सिरपुर की यात्रा पर कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी का मतलब होता है 600 से 700 के बीच में
और आया कब था वो 639 ईस्वी में आया था। अपनी जो इसकी बुक थी, बुक का नाम क्या था, सीयू की, क्या नाम था उसका, सीयू की बुक का नाम था। और बुक में उसने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, किया सलो कहा है, क्या कहा है, किया सलो कहा है। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। कौन रतनपुर से राज्य करते हैं, और उन शासकों का क्रम बताना है कि कौन सबसे पहले राज किया, उसके बाद कौन राज किया, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब देखिए, पहले कलिंगराज फिर कमलराज, दोनों नहीं है। उसके बाद कौन आता है, रप्रीजा आते हैं। कौन, रप्रीजा आते हैं। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, कोई प्रथम है तो देखेंगे, हाँ जाजलदेव प्रथम है, मतलब पहला ही सबसे पहले आएगा, और डी राइट आंसर हो जाएगा। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पदनाम बताइए। मतलब जो राजस्व है वो कौन जमा करता था। सही जवाब ऑप्शन ए, महाप्रमात्री। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। किसका निर्माण कराया गया है। सही जवाब ऑप्शन ए, भोरमदेव मंदिर का। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। बिल्कुल एकदम सही, ये भी सही। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये बस सही हो जाएगा। भास्कर पंत 1741 में अटैक करता है, केवल एक सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बरार पांडे। देखिए, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने वाले को तो हम जाट और भाट बोलते थे, है ना। तो ये जो बरार पांडे था, ये क्या, तो टैक्स से रिलेटेड ये काम किया करता था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। और आपको बताना क्या था, सुमेलित नहीं है। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। कौन, एगेन्यू। एगेन्यू बहुत सारा चेंज करता है। मिस्टर एगेन्यू 1818 में रतनपुर से रायपुर को राजधानी कन्वर्ट करता है, जो आज तक है। इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था, प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। सही जवाब ऑप्शन है 1830 से 1854 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक और उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए। वीरनारायण सिंह, सोना खान, बिल्कुल सही। उदय होगा तभी कल्याण होगा, ये भी सही है। और संबलपुर के जमींदार कौन, सुरेंद्र शाह, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, और यही आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको पहले इसको हाईलाइट कर देना है कि हाँ क्या सही पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं। ऐसे में आप एग्जाम में 1 से 2 नंबर यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को आता रहता है लेकिन गलत कर देते हैं। उसके बाद देखिए, सूची 1 छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र, सूची 2 स्थान से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए इसको। छत्तीसगढ़ मित्र पहला 1900 में, तो कौन सा, तो पेंड्रा से, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सरस्वती पुस्तकालय, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा। कहां पे है सरस्वती पुस्तकालय, तो ये राजनांदगांव में हो जाएगा। कहां पे, राजनांदगांव में। आनंद समाज पुस्तकालय, हाँ वहीं जहां पे गांधी जी आते हैं, ये रायपुर हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश सभा, अगर आपको मान लीजिए नहीं भी आता तो भी आप बना सकते थे इसे। तो आ का 3 हो जाएगा। आ का 3 आपको सही सभी जगह दिख रहा है। सरस्वती पुस्तकालय, हाँ बिल्कुल, जो ठाकुर प्यारे लाल जी रहते हैं, 1909 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल। तो कहाँ पे, राजनांदगांव। तो आपको सा का 4 देखना है, सा का 4 यही दिख रहा है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था, बताइए। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन बी 1922 में। उसके बाद देखिए, सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था और उसके जो नेता थे, उनमें से कौन सा ये सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए, अगर आप गट्टा सिली सत्याग्रह देखेंगे तो वहां पे नथुलाल रहते हैं, जगताप लोग रहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये तो रायपुर वाले रहते हैं। रुद्री, तो यहाँ पे देखेंगे रुद्री वाले में तो वहां भी नथुलाल रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तमोरा जो महासमुंद में हुआ था, वो शंकर राव गनौद वाले रहते हैं, यही सही हो जाएगा।
और यहाँ पे मोहबना में तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? कितनी बार? 1920 में आते हैं, 1933 में आते हैं, 2 बार यात्रा करते हैं वो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? सही जवाब ऑप्शन ए आर के पाटिल। नांदगांव और छुई खदान के राजा किस वंश के थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी बैरागी वंश के। छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब, अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, तारापाल 42 दर कर बिल्ली उगाएगी, हमने ट्रिक से आपको याद कराया था। 1842 राइट आंसर हो जाएगा। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? सही जवाब ऑप्शन डी बस्तर क्षेत्र के। इसके बाद देखिए, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन करण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? दूसरा मजदूर आंदोलन कब रायपुर में हुआ, सॉरी राजनांदगांव में जो हुआ था 1924 में, तब ये रायपुर इनको अंग्रेजों ने ला दिया था। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भतरा नहीं है। बाकी अबूझमाड़, बैगा, बिरोहर, कमार, कोरबा ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है, और पंडो भुजिया ये किसके द्वारा है? तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। बाकी भतरा जो है वो नहीं है। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भुजिया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के निम्न जिले में निवास करती है। कौन से जिले में निवास करती है बताना है आपको। कहां पे निवास करती है? ऑप्शन सी गरियाबंद में। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? कहां पे है? कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति। कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है कोसमा पेय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उराव जनजाति में। उराव जनजाति में जिसे हम बोलते हैं। धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी उराव जनजाति। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2, जनजाति विवाह, वास्तविक नाम। सुमेलित करिए इसको। देखिए, क्रय विवाह, क्रय विवाह हम किसे बोलते हैं? अगर मान लीजिए क्रय विवाह में आपको डाउट होता है, सेवा विवाह तो आपको पता होगा, गौड़ लोग करते हैं, और लम सेना विवाह इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो बा का तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको इसमें सीक्वेंस ही बताना है। बा का 2 है ना। बा का 2 देखिए, अगर आपको केवल और केवल एक ही विवाह पता है, सेवा विवाह जिसे हम लमसेना विवाह बोलते हैं, जिसमें जो वो हस्बैंड रहता है वो अपनी वाइफ के घर जाता है, अगर दहेज नहीं दे पाता, पैसा नहीं दे पाता, तो वधु मूल्य चुकाने में जब असमर्थ रहता है तो वो जाता है वहां पे सेवा करता है, उसे ही हम बोलते हैं लमसेना विवाह। और इसी देखिए बी का अगर 2 आपको ये पता है, ये बहुत फेमस विवाह है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्रय विवाह इसे हम पारिंग धन, देखिए इसे हमने याद कैसे किया था? क्रय खरीदना है तो आपके पास धन होना चाहिए। अपहरण, अपहरण जो पैसा वाले रहते हैं उन लोगों का अपहरण हो सकता है, जिसके पास पैसा ही नहीं उसका क्या अपहरण होगा? ठीक है, और गंधर्व विवाह पोटा। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरउत्तो। छत्तीसगढ़ के किस लोक गायक में रागी की भूमिका होती है? किसमें होती है रागी की भूमिका? ऑप्शन डी पंडवानी में होती है। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? सीताराम कौन था? कौन था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंजारा था वो। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भतरा नाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची आ को सूची बा से सुमेलित करना है। सूची आ में लोक कला है और सूची बा में कलाकार हैं। आपको सुमेलित करना है कि कौन से लोक कला के कौन से कलाकार हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपको इसमें बहुत कम चीजें आती हैं, केवल 1 या 2 आती हैं, जैसे कि पंडवानी बहुत फेमस है। पंडवानी में कौन? पंडवानी की जनक या पितामह कौन कहे जाते हैं? झाड़ू राम देवांगन कहे जाते हैं। अगर आपको यही बस पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, आप देखेंगे सा का 4 आपको कहां पे दिख रहा है? देखिए ए में दिख रहा है, यही सही जवाब हो जाएगा।
ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनाने का पर्पस ये है कि देखिए जब कूट वाले क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि अगर हमें दो चीजें नहीं भी आ रही हैं तो हम देख सकते हैं कि पंडवानी झाड़ू राम देवांगन और भरथरी भरथरी में आप ऐसे टिक कर सकते हैं सूरजबाई खांडे। ठीक है, अगर एक या दो पता है और दो नहीं भी पता है तो भी आप आंसर बना सकते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झान संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पंथी में। किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं? कब करते हैं? तो दीपावली के टाइम पे। कब? दीपावली के टाइम पे। उसके बाद देखिए सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सभी लोग करते हैं। ददरिया क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जब धान बोते टाइम गाते हैं युवक और युवतियां अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, प्रेम गीत है ये। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? ऑप्शन सी, प्रधान गाते हैं। तुपकी किस पर्व से संबंधित है, आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन डी, रथ यात्रा। कमर छठ या हलषष्ठी व्रत कौन रखती हैं? माताएं रखती हैं अपनी संतान की दीर्घायु हेतु। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कक्सार पर्व मनाते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, अबूझ माड़िया। कहां का मड़ई मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी, नारायणपुर का। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, दंतेश्वरी देवी की। झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित शिल्प है? कांसे का, बांस का, मृण्मय का, या फिर आप बोल सकते हैं मिट्टी का और काष्ठ का या लकड़ी का। बताइए किसका? कांसा, बांस, मिट्टी या फिर लकड़ी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कांसे का, कांस्य शिल्प। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबनाही। नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है नगाड़ा का? कब बजाते हैं हम लोग? जब फाग गीत, जब फागुन आता है, ठीक है, फाग गीत में। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्न में से किस भाग में पहना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, गले में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, क्या क्या गेहूं से बनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक और दो, खुरमी और बोबरा। बाकी चावल से बनते हैं और मिक्स से बनते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया 2 के निर्देशक कौन है? मोर छैया भुइया, इसके निर्देशक कौन रहते हैं? सतीश जैन। और 2 के भी निर्देशक कौन है? सतीश जैन है, जो भी हाल ही में रिलीज की गई है। निम्न सूचियों को कूट के आधार पर मिलाना है आपको। यहाँ पे पत्र पत्रिका और मतलब पहले नाम है और पत्र पत्रिका है। किसने कौन सी पत्रिका का विमोचन किया है ये आपको बताना है। माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र। मतलब एक का आपको सी पता होना चाहिए। एक का सी कहीं पे दिखा? बिल्कुल सी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करता निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नांकित क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रचलित भाव पर अग्रिम अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,47,361 रुपए प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप
064 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।